गाइस वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं HTML। तो ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, वर्जन्स, एडिटर्स, जैसे ये सब चीज़ें हम इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे HTML के। बट इस पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, कॉन्सेप्ट ऑफ HTML, वर्जन्स ऑफ HTML, HTML एडिटर, डॉक्यूमेंट विंडो, एलिमेंट्स ऑफ HTML। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सबसे पहले। तो HTML क्या है? एक HTML एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमें पता चल गया इसके नाम से ही कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। इस लैंग्वेज से हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। ओके, सो इस लैंग्वेज में हम काफ़ी सारे कोड्स को लिखते हैं और ये लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज में आती है और ये काफ़ी ज़्यादा ईजियर होती है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजियर होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ HTML क्या है? HTML एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो कि हम पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। हम इसे पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के नाम से भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ये काफ़ी सारे कोड्स को कंटेन करती है। तो इसमें काफ़ी सारे कोड्स होते हैं और ये हमें ब्राउज़र में देखने को मिलता है जब हम कोई कोड लिखते हैं किसी भी एडिटर में, टेक्स्ट एडिटर में। जैसे हम नोटपैड का बेसिकली यूज़ करते हैं, तो ये हमें ब्राउज़र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारा वेब पेज। सो HTML का स्टैंड होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम जान चुके हैं ये एक टेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट है और इसमें हम काफ़ी सारे हाइपर टेक्स्ट में हम काफ़ी सारे वर्ड्स को, इमेजेस को और भी काफ़ी सारी चीज़ को ऐड करके या लिंक करके हम इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो वर्जन्स, तो वर्जन्स ऑफ HTML क्या है? तो HTML 1.0, तो नाम से ही पता चल रहा है 1.0, यानी कि ये फर्स्ट वर्जन है इसका HTML का। और ये सिंपल टेक्स्ट की मदद से बनता था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है HTML 2.0। ये सुपरविज़न में बना, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की सुपरविज़न में ये बना 1933 में। HTML 3.0 था हमारा थर्ड वर्जन। ये बहुत एडवांस्ड वर्जन था HTML 2.0 से। ठीक है, और बस इसमें लक ऑफ स्टैंडर्ड डिसीजन की कमी थी। और नेक्स्ट हमारा HTML 3.2, ये 1997 में रिलीज़ हुआ और दिस वर्जन सपोर्टेड CSS भी हमारी एक लैंग्वेज होती है और HTML दोनों को सपोर्ट करता है। और नेक्स्ट फिर था हमारा HTML 1.0, जो कि स्ट्रिक्टर सिंटैक्स रूल्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा HTML एडिटर्स। तो HTML एडिटर्स वह होते हैं जिसमें हम लिखकर या टाइप करके एडिट करके अपना टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, सो HTML documents are plain text that are also known as ASCII। इसे हम प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे हम ASCII ये भी कहते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बन सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, जैसे Emacs एंड V आर अवेलेबल फॉर यूनिक्स। सिंपल टेक्स्ट एडिटर हमारे होते हैं हमारे मैकिन्टॉश और हमारा होता है नोटपैड। ये होते हैं हमारे विंडो के लिए। और यू कैन ऑल्सो यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर if you remember to save your document as text only with link breaks। ये means आप अपने डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट ओनली विद लाइन ब्रेक्स के रूप में भी सुरक्षित याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है, कुछ होते हैं हमारे
वॉट यू सी एंड इज़ वॉट यू गेट, यानी WYSIWYZ एडिटर्स। तो इसे हम कहते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर्स, भी हमारे अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारा क्लार्क्स होम पेज है और एडोब पेज मिल है, व्हाट कैन बी यूज्ड ऑन विंडोज़ एंड मैकिन्टॉश एज वेल। सो ये हमारे दोनों ही विंडोज़ और मैकिन्टॉश पर आराम से चल जाते हैं। व्हाट यू सी और व्हाट इज़ व्हाट यू गेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है व्हाट यू सी और व्हाट यू गेट का, आप अपने HTML डॉक्यूमेंट को अपने सामने ही डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। सो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट विंडो। द डॉक्यूमेंट विंडो, ये विंडो होती है, तो इस विंडो में क्या क्या होता है हमारा, तो ये डॉक्यूमेंट विंडो कंटेन्स करती है हमारे टूल बार। इसमें टूल बार होता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, फाइल का नाम होता है, कोड का व्यू विंडो होती है, कोड व्यू विंडो होती है, और हमारा व्हाट यू सी और व्हाट यू गेट विंडो भी होती है। और वेब पेज ग्राफिकली हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट्स ऑफ HTML। तो एलिमेंट्स HTML में के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एलिमेंट्स ऑफ HTML इज़ अ फंडामेंटल component of structure of a text document. So some example of HTML elements are, HTML elements के some example है हमारे heads, tables, paragraph and list। heads, table, paragraph and list। अब हमें एक एक करके इन्हें जानेंगे, समझेंगे कि ये क्या क्या होता है। So elements can contain plain text, elements plain text को contain करते हैं और अदर एलिमेंट्स को भी करते हैं या फिर दोनों को करते हैं। सो टैग्स क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारा टैग्स क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैग के बिना हमारी HTML लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। तो टैग क्या होता है, द वेब पेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैग्स। काफ़ी सारे टैग्स का हम यूज़ करते हैं एक वेब पेज बनाने में, और ये हमारे यूज टू डिनोट वेरियस एलिमेंट्स इन HTML डॉक्यूमेंट। ये डिनोट किया जाता है काफ़ी सारे एलिमेंट्स को HTML में बताने के लिए। HTML टैग कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड एंगल ब्रैकेट। HTML टैग हमेशा ब्रैकेट के अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, और एक होता है हमारा राइट एंगल ब्रैकेट। टैग्स आर यूजुअली पेयर्ड, और ये हमारे होते हैं पेयर्ड। जैसे हमारा स्टार्टिंग टैग होता है एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग, और क्लोजिंग में हम यहाँ स्लैश लगा देते हैं टू स्टार्ट एंड द टैग इंस्ट्रक्शन। टैग के इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए हम एक टैग लिखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, और एक होता है हमारा क्लोजिंग। तो क्लोजिंग वाले में हम स्टार्टिंग टैग में स्लैश नहीं लगाते, हमेशा क्लोजिंग टैग में स्लैश लगाते हैं, तो हम स्टॉप कर देते हैं, इसे एंड कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारा क्लोजिंग के लिए हम यहाँ पर टैग को क्लोज करने के लिए हम यहाँ स्लैश लगाते हैं। सो एंड टैग को हमेशा हम स्लैश से बंद करते हैं। ये चीज़ याद करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और ये इसके एग्जांपल, जैसे हमने कोई भी पैराग्राफ लिखा तो हमेशा हम स्लैश लगा के बंद कर देंगे इसे, ओके। सो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है हमारा, एट्रीब्यूट्स हमारा होता है, एट्रीब्यूट किसी भी HTML का उपयोग हमें किस तरीके से, HTML टैग का प्रयोग किस तरीके से करता है वो बताता है। मतलब यह बताता है कि किसी वेब ब्राउज़र को किस तरह टैग का उपयोग करना चाहिए, यानी एक टैग किस तरीके से एक वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकता है, या हमें एट्रीब्यूट्स बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा, जैसे हमारा होता है राइट, लेफ़्ट और सेंटर, ये सब हम बताता है, तो ये सब हमें एट्रीब्यूट्स बताते हैं। जैसे ये है अलाइनमेंट, जैसे इसकी है सेंटर, ऐसे लेफ़्ट करना है या राइट करना है, ये सब हमें एट्रीब्यूट्स बताता है। नेक्स्ट हमारा है की पॉइंट। की पॉइंट क्या है हमारा, कि जो HTML लैंग्वेज है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर हमने
टाइटल स्मॉल में लिखा या कोई भी चीज़ स्मॉल में लिखी तो हमेशा वो स्मॉल में लिखनी पड़ेगी हमें, या फिर हमें कैपिटल में लिखी तो हमें हमेशा कैपिटल में लिखनी पड़ेगी। बट हमारी HTML लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसमें टाइटल ऐसे स्मॉल में लिखेंगे और टाइटल कैपिटल में लिखेंगे, और अगर स्मॉल और कैपिटल दोनों में भी लिखेंगे तो भी टाइटल का मतलब सेम ही होगा, ये हमेशा इक्वल ही होंगे। तो ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र्स हर टैग को सपोर्ट करें या सारे टैग को सपोर्ट करें। कभी कभार वो हर टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स। फिर वो वेब ब्राउज़र्स अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, तो वेब ब्राउज़र हमारे क्या करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें तो वो उन्हें इग्नोर कर देंगे, यानी उनके कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है। ये हमारे होते हैं 2 की पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बीट्स। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और नेक्स्ट पार्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, मिस ना करें। थैंक यू, बाय, कीप वॉचिंग।